शिष्य सब सोए पड़े हैं, केवल नाथ सगतुरु ब्रह्म ही जाग रहा है। इसलिए अवधू 10वें द्वार ब्रह्मरंध पर मधुकरी अमृतरस मांग रहा है। सहज साधना उसका खपर कमंडल है और सुषुम्ना डंडा है। वह 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ शरीर के 9 द्वारों में खेल रहा है। गंगा और यमुना, श्वास और प्रश्वास या चंद्र और सूर्य नाड़ियों के मध्य वह धूनी जलाए बैठा है। वह आकाश ब्रह्म स्थान में अकेला रमा है और ऊर्ध्वमुख करके बंकनाल से अमृत रस ले रहा है। गोरखनाथ गुरु का उपदेश बता रहा है कि संतजन मिलने पर भ्रम दूर हो जाता है। हे गौरी माँ, बालक गोरखनाथ ने प्याले के बिना ही अमृत रस पिया है, इसे अपने पास स्थान दो। बालक गोरखनाथ ज्ञान की शाखा में लगे पालने में लेटा है। देवलोक की कन्या ब्रह्मानुभूति, मृतलोक की नारी सूक्ष्म माया तथा पाताल लोक की नाग कन्या कुंडलिनी बालक गोरख निज स्वरूप को प्राप्त जीवात्मा की सेवा का भार उठा रही हैं। गोरख ने स्थूल माया को जीत लिया, अज्ञान मावसी छोड़ दिया और परिवार का बंधन त्याग दिया। जहां सहस्र कमल है, गोरख ने मन की अभिलाषा और प्राणों को वहां बांध दिया। गोरख ने संसार के सुख की आशा छोड़ दी, तृष्णाएं त्याग दी और मन की माया हटा दी। गोरख कहता है कि 9 द्वारों वाले इस शरीर पृथ्वी में मैं पुनः नहीं आऊंगा। गोरख तो मच्छंद्र के आश्रय में ही रहेगा। जब आत्मा आंबलियों ने ब्रह्मस्थान थल का मार्ग मौर्यों पा लिया तो शरीर नींब पर ज्ञान बिजौरा का फल लगा। वह फल खाने में मधुर प्रतीत हुआ। उस ज्ञान को वही समझ पाता है जो गुरु के उपदेश से उसे देखने जानने का प्रयास करता है। आत्मा ऊंट जब योग कर्म कैरू रूपी वृक्ष पर आरूढ़ हुआ तो उसने ज्ञान शब्द ग्रहण किया। बांझ ने बेटे को जन्म दिया, अर्थात आत्मा ने ज्ञान ब्रह्म पाया। व्यक्ति पुरुष स्थूल नयनों से उसे न देख सका। संसार देखता है कि लक्कड़ डूब जाता है और शिला तैरती है, अर्थात भारी वस्तु डूब जाती है और नरम सिल वस्तु तैरती रहती है। ऊंट नाले में बह गया और शशक खरगोश ने ड्योढ़ी में ध्यान लगा लिया, अर्थात जब आत्मा ने ध्यान मार्ग में डुबकी लगाई तो जीव सुसा ने भ्रमर गुहा पौली में ध्यान लगा लिया। फिर कुंडलिनी मंछा ललाट डूंगरी पहाड़ी पर चढ़ गई तो जीव सुसा ब्रह्म जल में जा पहुंचा। फिर तृषा शांत करने वाला चंद्रामृत तालू में रहट की तरह बहने लगा। इस प्रकार शूल से कांटा निकाल लिया, अर्थात माया को माया द्वारा ही दूर कर दिया। एक शरीर गाय है, इसमें 9 द्वार बछड़े हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां इसे दुहती हैं। एक फूल कंठ चक्र है जिसमें 16 कमल दल हैं। इस कंठ चक्र का शिव स्थान पाकर जीवन मालनी फूला न समाया। जीव पैरों कर्मों के बिना चुपके से ऊपर चढ़ गया। उसने आकाशमंडल में गाय चुरा ली, अर्थात मस्तिष्क स्थान में ब्रह्मभूति पाली। मच्छंदर की कृपा से गोरख कहता है कि इस विधि के पश्चात दूसरी बार भवसागर पानी में जन्म नहीं होगा। गोरख कहता है कि इंद्रियों बछड़ा पर संयम करो और अमृतरस खीर पियो, इससे कलयुग में शरीर अजर अमर हो जाएगा। सहस्रार आकाश में आत्मा धेनु को ब्रह्मानुभूति बछा उत्पन्न हुई। उस आत्मा धेनु की न पूंछ है और न उसके पांव है, अर्थात वह निराकार है। सूर्य की 12 कलाओं बछा और चंद्र की 16 कलाओं गाय से इस धेनु को दोहने से अज्ञान रैणी रात मिट गया। ब्रह्म अचरा में पहुंचकर यह आत्मा नहीं चलती, स्थिर हो जाती है और माया कचरा का उपभोग नहीं करती। सांसारिक जीवन चलाने वाली 5 ज्ञानेंद्रियों को यह आत्मा त्याग देती है, इनसे काम नहीं लेती। इस आत्मा की ब्रह्मानुभूति में प्राप्त होने वाला अमृतरस मधुर होता है। गोरख कहता है कि ब्रह्म स्थान में बैठी आत्मा यह अमृतरस पीती है। हे पंडित, ब्रह्म का ज्ञान समझ। गोरख यह अच्छी प्रकार जाना हुआ बता रहा है। उस ब्रह्मरूपी वृक्ष का जन्म बीज के बिना है, वह बिना मूल के पौधे की तरह है। वह पत्तों, पान और फूल के बिना फल देता है। उस ब्रह्म की उत्पत्ति का आधार वासना और माया नहीं है, फिर भी वह मोक्ष फल का दायक है। वह वंध्या के पुत्र के समान अनोखा है। वह पंगु प्यंगल होकर भी शरीर रूपी वृक्ष पर सवार है। वह आकाश के बिना चंद्र, ब्रह्मांड के बिना सूर्य और संसर्ग के बिना सृष्टि की रचना करता है। जो व्यक्ति यह परम अर्थ जानता है, उसके हृदय में परम ज्ञान है। वह ब्रह्म न शून्य है न स्थूल है, उसका न कोई प्रतीक है
और न उसकी पूजा होती है। ध्वनि के बिना ही इसका अनहद नाद होता है। वह पौधे के बिना पुष्प है और पुष्प के बिना सौरभ सोइर देता है। वायु के बिना भी उसकी सुगंध भंवरों तक फैलती है। वह राहु नहीं फिर भी ग्रस लेता है, वह अग्नि नहीं फिर भी जलाता है, वह बादल नहीं फिर भी जल भर देता है। हे पंडित, क्या तुमने यह परम अर्थ रक, यजु, साम और अथर्ववेद में पढ़ा है? यह ब्रह्म स्वसंवेद्य, सोहम और स्वयं प्रकाशमान है। यह न धरती है, न आकाश है और न जल है। गुरु मच्छंद्र की कृपा से गोरख कहता है कि वह ब्रह्म ही श्वास प्रश्वास गंग जमुन के माध्यम से लीला करता है। नाथ अमृतवाणी बोलता है तो कंबल बरसता है और जल भीगता है। जब अनहद शब्द सुनाई देता है तो शरीर अमृत रस बरसाता है, जिससे आत्मा आनंदित होती है। कटड़े को गाड़ देते हैं और खूंटे को बांध देते हैं। माया समाप्त हो जाती है और मन संयमित हो जाता है। दमामा चलता है और ऊंट बजता है। श्वास चलता रहता है और शरीर में ध्वनि सुनाई देती रहती है। कौवा डाली बन जाता है और पीपल उस पर बैठता है। काल के स्थान पर ब्रह्म की स्थिति होती है। चूहे की आवाज सुनकर बिल्ली भाग जाती है। मन को ज्ञान होने से कुबुद्धि दूर होती है। यात्री चलता है परंतु मार्ग थक जाता है। जीव रूपी यात्री साधना पथ में आगे बढ़ता है और भवसागर रूपी मार्ग समाप्त हो जाता